Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Mahima, your biology educator and हम कर रहे हैं NCERT महा सीरीज। NCERT महा सीरीज में चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, पिस्टल प्रेजेंट होता है। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज पिस्टल, जिसमें आपके पास सबसे पहला लैंडिंग सरफेस क्या होता है, स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों चीजों से मिलकर आपका पिस्टल बना होता है। इसके पास ओवरी के पास ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। एंड मेगास्पोरेंजियम के पास, ओव्यूल के पास क्या होता है, आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। द गाइनोशियम, पिस्टल इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। गाइनोशियम के पास एक सिंगल पिस्टल हो सकती है, एक पिस्टल होगी गाइनोशियम के पास। दिस इज कंडीशन इज नोन एज मोनोकार्पलरी। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल होगी और मोर हैव or may have more than one pistil, this condition is known as multicarpellary. When there are more than one, the pistil may be fused together. अगर एक से ज्यादा पिस्टल है, एक से ज्यादा पिस्टल है, वो आपस में फ्यूज कर जाएगी, नीचे से इस तरह से फ्यूज कर जाएंगी। तो एक से ज्यादा पिस्टल फ्यूज कर करके कैसी कंडीशन फॉर्म कर देंगी, सिनकार्पस कंडीशन फॉर्म कर देंगी। फिगर 2.7 बी, ये देखो, ये फिगर आपको दिखाया है, ये 2.7 का बी पार्ट। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका कि यहाँ पर आपकी पिस्टल जो है वो क्या हो चुकी है, फ्यूज कर चुकी। पिस्टल क्या कर चुकी है, फ्यूज कर चुकी। कैसी कंडीशन है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पल पिस्टल ऑफ पेपावर। पेपावर एक प्लांट है जिसकी ये मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी है। ठीक है, पिस्टल है। क्लियर। देन आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, और मे बी फ्री। फ्यूज्ड तो हो सकते हैं पर फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्री होंगे तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, एपोकार्पस। फिगर 2.7 सी। ठीक है, ये आपकी सी फिगर दिखा रहे हैं, ये आपके फ्री कार्पल्स दिखाएं। ये आपके कैसे है, फ्री कार्पल्स है। मल्टी कार्पलरी, एपोकार्पस, गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। क्लियर, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन जो है वो एज इट इज, ये डायग्राम पेपर में आ जाता है और पेपर में आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आपको बताना है बी क्या है और सी क्या, आपको बताना होता है ये। तो आप सेम लाइन लिखते हो कि बी रिप्रेजेंट मल्टी कार्पलरी सिनकार्पल पिस्टल ऑफ पेपावर, सी रिप्रेजेंट मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया। देन ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट है। फिगर 2.7 ए में दिखाया आपको, यही फिगर है, मैंने आपको बता दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा एक लैंडिंग सरफेस की तरह एक्ट करती है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर क्या कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। तो ये क्या है, एक लैंडिंग सरफेस की तरह एक्ट करती है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट जा रहा है, जो कि आपका क्या है, स्टाइल। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी। जो नीचे बल्ज्ड पार्ट आ रहा है, ये बल्ज पार्ट क्या है, आपका ओवरी। ठीक है, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एक स्पेस है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, खाली स्पेस है, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, ओवेरियन कैविटी बोल रहे हो और लोक्यूल बोल रहे हो। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के यहाँ पर आपका प्लेसेंटा लोकेटेड होगा। Recall the definition and types of placentation that you studied in class 11th। ठीक है, क्लास 11th में आपने प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा है, तो वो आपको याद करना है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। प्लेसेंटा से क्या अराइज कर रहा है, आपका मेगास्पोरेंजिया अराइज कर रहा होगा, जिसको आप क्या बोलो, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स बोलो। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1, wheat, पैडी, मैंगो, टू मेनी। ठीक है, एक हो सकता है, एक का एग्जाम्पल दिया, ओव्यूल अगर एक होगा तो वीट में एक होता है, पैडी में और मैंगो में एक होता है। बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं तो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल
लेट अस familiar ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओव्यूल आपका किस तरह का दिखता है। ये 2.7 डी फिगर में आपको दिखाया हुआ है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पर, वो ऐड करना रह गया, बट हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड दो, एक स्लाइड ऐड करते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा नहीं, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐड किया है, पीछे हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा। रुको 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 रुको, ये वाली फिगर, ये रहा 2.7 तो हम देख ही रहे थे, 2.7 डी है आपका। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये आपका कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है बच्चे। अब इसमें क्या होता है, आप देखो आपको दो लेयर्स देखने को मिल रही है, एक आउटर लेयर जिसको आप क्या बोल रहे हो, आउटर इंटेग्यूमेंट, देन आपको एक इनर पोर्शन में लेयर देखने को मिल रही है जिसको आप क्या बोल रहे हो, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। जो ये क्लोज्ड एंड है, ये क्लोज्ड एंड है, दिस एंड इज नोन एज चैलेजल एंड। इस एंड को आप क्या बोलोगे, चैलेजल एंड, जो क्लोज्ड एंड। और जो ओपन साइड है, जो ओपन एंड है ये वाला, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। जो ओपन एंड है वो क्या है आपका, माइक्रोपाइल। एक पार्ट है जो कि आपका क्या है, फ्यूनिकल, जो आपके प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होगा। यहाँ प्लेसेंटा है तो ये आपका फ्यूनिकल यहाँ से राइज कर रहा है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल राइज कर रहा है। देखो मैं बना के भी दिखाती हूँ आपको, बहुत इजी है, हमने पढ़ा है ये पहले। अगर ये ओवरी है तो ओवरी में इस तरह से प्लेसेंटा प्रेजेंट है और प्लेसेंटा से ही आपका फ्यूनिकल राइज कर रहा है, और ये ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स। जो क्लोज्ड एंड है वो चैलेजल एंड है, जो ओपन एंड है वो आपका क्या है, माइक्रोपाइलेंट, माइक्रोपाइलेंट। ठीक है, दिस इज फ्यूनिकल। और एक जो पोर्शन आपके इंटेग्यूमेंट के साथ जाकर जुड़ रहा है, दिस इज नोन एज हाइलम। इसको आप क्या बोलोगे, हाइलम। और एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, नाउ एम्ब्रियो सैक की सराउंडिंग में यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो सैक की सराउंडिंग में, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस सेल्स। इनको आप क्या बोलते हो, न्यूसिलस सेल्स। ठीक है, चलो एनसीईआरटी क्या कह रही है आगे देखते हैं। ये तो था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी क्या कह रही है फिर। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है, एक स्मॉल आपका स्टॉक से, जिसको आप क्या बोल रहे हो, स्टॉक को क्या बोल रहे हो, फ्यूनिकल बोल। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। एक पोर्शन है, एक रीजन है जहां से आपका फ्यूनिकल जो है आपका फ्यूज कर रहा है आपकी किसकी, ओव्यूल की बॉडी के साथ। उस रीजन को आप क्या बोल रहे हो, हाइलम बोल रहे हो। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम के एक जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. हर एक ओव्यूल के एक या दो प्रोटेक्टेड आपकी क्या होंगी, एनवेलप्स होंगी, कवरिंग होंगी, जिनको आप क्या बोल रहे हो, इंटेग्यूमेंट। एक है आपका आउटर इंटेग्यूमेंट, एक है इनर इंटेग्यूमेंट। Integument encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. इंटेग्यूमेंट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, कुछ मास ऑफ सेल्स है, कुछ सेल्स है, वो क्या है आपके न्यूसिलस। वो सिर्फ एक्सेप्ट आपके माइक्रोपाइल रीजन पे, जो टिप है वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी रीजन में आपके न्यूसिलस जो है वो प्रेजेंट है। ऑपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलेजल एंड। इसके ऑपोजिट, माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट आपका चैलेजल एंड है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनक्लोज within the integument is a mass of cells called nucellus. ये हमने पहले भी पढ़ा कि mass of cell होगा जिसको आप nucellus बोल रहे हो। ठीक है, the cells of the nucellus have abundant reserve food material. इन cells के पास abundant amount of food, reserve food material जो है वो present होता है। Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. nucellus के अंदर क्या located है, female gametophyte और embryo sac. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore.
एक मेगास्पोर से आपका एक सिंगल एम्ब्रियो सैक जो है वो बच्चे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। देन megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis। हमने पढ़ा है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे होता है ये फॉर्मेशन, ये आपने पढ़ रखा है। अगर मैं इसको बताऊं तो हमें पता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो आपका डिवाइड करके मेगास्पोर क्या बनाएगा, डायड। क्या बनाएगा, डायड। ये डायड जो है वो क्या बनाएगा, मेगास्पोर टेट्राड। फिर टेट्राड से क्या बनेगा, फाइनली मेगास्पोर। मेगास्पोर, इस मेगास्पोर के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इस मेगास्पोर में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, दो से चार, चार से 8 न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म होते हैं। फिर ये 8 न्यूक्लियाई जो हैं ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज करने का काम कर लेते हैं। रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करने में क्या करेंगे, ये अपने आप को 3 सेल्स ऊपर चले जाते हैं, 3 सेल्स ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, 2 बीच में रह जाते हैं, और फिर इनके सराउंडिंग में वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका। चलो देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. तो आपका ये एक लार्ज सेल है जो कि dense cytoplasm और एक न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है। मेगास्पोर मदर सेल अंडर को मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होएगी, पता है आपको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरगो मियोसिस, मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है कि नंबर जो है वो आपका बेसिकली रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो डिप्लॉयड सेल जो है वो हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बाद में प्रोड्यूस होगा। पहले ये फिगर देखो, फिगर दिखाई है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस के सेल्स दिखाए हैं यहाँ पर, और एक न्यूक्लियस दिखाया है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुई, 2 सेल बने, मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर डायड में फर्दर डिवीजन हुई, 4 सेल्स बने, मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हो गया। इतना फॉर्म हो गया, और मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद इनमें से 3 सेल्स तो आपके डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक सेल जो है वो बचता है जो कि सर्वाइविंग सेल होता है। वो बिहेव करता है आपका मेगास्पोर की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा, मेगास्पोर, ठीक है। देन मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerates. Majority of flowering plants में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं आपके, degenerate. Only the functional megaspore develops into the female gametophyte. एक functional megaspore ही आपका female gametophyte embryo sac में develop होगा। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. अब क्योंकि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा है बच्चे, इसलिए इस प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। What will be the ploidy of the cells of the nucleus? Nucleus की सेल्स की प्लॉइडी क्या है हमें पता है, डिप्लॉयड है 2n, MMC 2n है ये भी, एंड अ फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोर कैसा है आपका, मियोसिस हुआ तो ये हेप्लॉइड है, एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट भी आपका कैसा है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देन ये आपकी एनसीईआरटी इमेज दिखा रही है, मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियाई, 2 to 4 न्यूक्लियाई, 4 to 8 न्यूक्लियाई, तो 3 मियोटिक डिवीजन हुई है यहाँ पर आपकी, 3 मियोटिक डिवीजन परफॉर्म हुई है ताकि 8 न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हो सके। फिर इनका रीअरेंजमेंट हो गया, 3 न्यूक्लियाई ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए और 2 बीच में, और इनकी सराउंडिंग में सेल जो है आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल, और डिटेल में आ जाओ, आपको सेल्स बताएंगे। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole forming 2 nucleated embryos है। आपका जो न्यूक्लियस है मेगास्पोर का वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, दोनों न्यूक्लियाई आपके ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए तो ये 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया।
Two more sequential meiotic nuclear division result in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated stage. दो और meiotic division होंगी जिससे 4 nucleated और 8 nucleated stage जो है आपका embryo sac का form होगा. It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear. ये जो mitotic division हो रही है आपकी mitotic division हो रही है mitotic, ठीक है, माइटोसिस हो रहा है. ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है आपकी ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है. दैट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ. दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. After the 8 nucleated stage, cell wall are laid down, leading to the organization of a typical female gametophyte or embryo sac. इसके बाद आपका फाइनली एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा जब सेल वॉल जो है वो आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगी. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. 6 of the 8 nuclei are surrounded by a cell wall and organized into cell. 8 में से 6 न्यूक्लियाई जो है उनकी सराउंडिंग में सेल वॉल आ गई है, ठीक है, और वो सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड हो गया आपके. द रिमेनिंग 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. इसके अलावा जो 2 न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई वो एक लार्ज सेंट्रल सेल से आपका कवर हो रही है. There is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. अब जो micropylar end की तरफ आपके 3 cells होंगे वो तीनों cells तो आपके क्या फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म कर देंगे, वो आपका एग एपरेटस का फॉर्मेशन कर देंगे. यानी कि एग एपरेटस क्या है, एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 साइनर्जिड. एग एपरेटस के पास 2 साइनर्जिड है एंड 1 एग सेल, एक एग सेल प्रेजेंट है. Synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसमें यहाँ पर नीचे 2 साइनर्जिड्स है, ये एग सेल, और इस साइनर्जिड्स के पास क्या है, एक स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म apparatus. This is known as filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergids. Pollen tube की एंट्री को गाइड करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है. 3 cells are at the chalical end are called the antipodas. 3 cells जो है वो आपके कहाँ पे हैं, chalical end की तरफ है. ये रे, ये 3 cells हैं, इनको आप क्या बोल रहे हो, antipodas. The large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. बीच में ये क्या है आपका लार्ज सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated, is 7 set. ठीक है, आपका जो एंजियोस्पर्मिक आपका ये एम्ब्रियो सैक है ये कैसा है, इसमें 7 सेल है, ये 3 और ये 7, ठीक है, 7 सेल्ड है और टोटल 8 न्यूक्लिया है. हेंस दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो ये था हमारा फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करेंगे पॉलिनेशन का टॉपिक, पॉलिनेशन की एनसीईआरटी. तब तक आप एक बार इसको खुद से रिवाइज करो, अच्छे से एक बार एनसीईआरटी को स्टडी करो. अगर इनकेस इसमें भी अगर आपको इसको करने के बाद कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.